हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस सेशन में आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं ये हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाभकारी होंगे और आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे। तो इसी आशा के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे। जो बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो से तैयारी कर सकते हैं और हमारे अन्य प्लेटफार्म पे अन्य तरीके से भी जुड़ सकते हैं। लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना। आइए चलते हैं आज के सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में। आशा करते हैं ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए डायरेक्शन, जो हमारा निर्देश होता है। और अगर हमें निर्देश मालूम होगा तो हम अच्छी तरीके से अपने प्रश्नों को समझ पाएंगे क्या पूछ रहा है और उसे हम हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसका डायरेक्शन है कि इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो ये हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें कह रहा है आ प्रॉब्लम फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। इसमें ये प्रॉब्लम फिगर जो है वो लेफ्ट साइड में है और द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड A, B, C and D आर गिवन ऑन द राइट साइड। राइट साइड में जो हैं 4 हमारे आंसर हैं। तो सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज द एक्चुअली, वास्तविक जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है उसे छांट के हमें अपनी ओमर पुस्तिका में सही के सामने का निशान को पूर्ण रूप से काला करना है। तो किस प्रकार से हम अपना इस प्रश्न को हल करेंगे, आइए इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो होता है हमारा प्रश्न जो पूछता है वो पूछता है कि इसमें एक समान आकृति हमें ढूंढनी होती है। जिस तरीके का हमारा इसमें संगत को छांटना होता है, इसमें समान को छांटना होता है दूसरे वाले भाग में। तो समान को छांटेंगे और समान के छांट के ही हम अच्छी तरीके से तैयारी को करेंगे। तो अब एक समान होना चाहिए। तो अब आइए चलते हैं, अब महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे इस पर। तो आज का एक आकृति बनी है सीढ़ी नुमा, और इसमें सीढ़ी नुमा आकृति बनी हुई है और इसमें 2 लाइनें बड़ी हैं और 3 लाइनें छोटी हैं। तो अब हम इन्हें समझेंगे कि ये आकृति किस में बनी हुई है। तो पहले में देखेंगे तो ये नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा और तीसरा वाला सही है और चौथा वाला भी नहीं होगा। तीसरा वाला किस लिए सही है, सेम टू सेम आकृति हमारी मिलती हुई नज़र आ रही। इसी प्रकार से अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है तो हमें सेम आकृति चाहिए, तो किस में वो हमें बताना है। देखो पहले में है, हाँ सही है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो सेम आकृति वो हमारा ऑप्शन ए सही है। तो आशा करते हैं समझ गए। तो हमें सेम आकृति छांटनी है। इसी प्रकार अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे और इस प्रकार के चित्र को छांटना है। तो सबसे पहले इसके हैंड देखेंगे। चलिए इसके सेम है, इसके सेम है, इसके सेम है और इसके सेम है। ठीक है, हैंड से नहीं है, ऊपर वाला कैप सेम टू सेम है। देखो ये नहीं है और इसमें चलिए है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है ठीक है। अब इसमें देखो ये हाथ नीचे को है, इसमें हाथ ऊपर को, ये भी नहीं है। और इसमें हाथ नीचे को, इसमें भी नीचे को। ठीक है, इसमें ऊपर को, इसमें ऊपर, इन दो में हमें सही से निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे ये वाली ये सेम टू सेम है और इसमें नहीं है। इसमें ये बना हुआ है, इसमें नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा और हमारा बी ऑप्शन भी गलत होगा। तो सी वाले ऑप्शन पे सही का निशान लगाना है। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे। 14वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेम आकृति छांटनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वर्ग है, नीचे त्रिभुज है और राइट हैंड साइड पे हमारा एक आयत वर्ग और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक वृत्त है। तो लेफ्ट साइड में इसमें भी वृत्त है, लेफ्ट साइड में इसमें वृत्त नहीं है, लेफ्ट साइड में इसमें भी वृत्त है और लेफ्ट साइड में इसमें। ठीक है,
दूसरा देखेंगे ऊपर की साइड में क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। इसमें है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद इस साइड वर्ग है, वर्ग इस साइड इसमें नहीं है, ए में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल होगा सी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे। जो भी साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आइए चलते हैं, हम आशा करते हैं आप लोग ऐसा जरूर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। तो आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल चलता है। आप लोग हमें अपना प्यार देंगे तो हम आपको और अच्छी तरीके से पूरी मेहनत से पढ़ाने का प्रयास करें। आइए महत्वपूर्ण अगले प्रश्न को समझेंगे। इसमें इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, किसमें बनी हुई है, तो वो हमें बताना है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 है। इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, सेम टू सेम है। अब देखना इसमें यहाँ पे ये कम काली है, इसमें यहाँ पे भी कम काली, इसमें भी कम काली, इसमें भी कम काली, ठीक है। देखो इसमें ये है ना, नीचे वाला बर्गर बना है, तो ये तो है नहीं, 3 बचे हैं, 3 में देखेंगे। अंदर वाला डार्क है सभी में, इसमें देखो अंदर वाला गोला बना तो ये भी नहीं। अब ये दोनों बचे हैं, पहले वाले डार्क है, दूसरा वाला हल्का है, इसमें नीचे हल्का है, तो इसलिए ये भी नहीं है। ऑप्शन हमारा सही ये है। ए वाले वृत्त को हमारा आंसर शीट में पूर्ण रूप से काला करेंगे। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और साधारण से लगाएंगे। अगला प्रश्न हमारा एक पत्तीनुमा आकृति बनी हुई है और पत्तीनुमा आकृति सेम टू सेम है, वो किसमें, वो हमें बताना। चलिए इसमें यहाँ पे है, ठीक है, इसी प्रकार इसमें है, इसमें ठीक है, इसमें सेम टू सेम है, ठीक है, चारों में एक है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इस प्रकार की आकृति दूसरे इसमें भी बनी है और इसमें भी बनी है और इसमें भी बनी है और इसमें भी बनी है। अब बात करते हैं स्पेस की। देखो इसमें थोड़ा स्पेस छूटा हुआ है, इसमें भी स्पेस है, इसमें स्पेस कुछ कम है, तो ये नहीं है। इसमें स्पेस कुछ, ये सही है और ये भी सही है। चलो अब इन 3 में देखेंगे कौन सा गलत है। इस प्रकार की आकृति बनी है, इसमें ये है और इसमें ये है, तो इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। आकर देखेंगे तो इसमें ये 2 बचे हैं, बी और डी, और इसमें हमें छाड़ना है बिल्कुल सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन इसमें होगा हमारा ए वाला सही ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा है वो बहुत छोटा है। तो आपको आशा करते 16वां भी प्रश्न आपको इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 17वां, जो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और किस प्रकार से हम इसे हल कर पाएंगे वो हम आपको बताएंगे। इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, पहले व्रत होना चाहिए, इसमें भी व्रत है लेकिन सेम टू सेम नहीं है, तो ये वाला भी नहीं है, और इसमें ये सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें ये भी सही है और इसमें ये नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में बिंदु रखा है, इसलिए नहीं। अब इन दोनों में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कितने 1 2 3 4 5 लाइन है, इसमें 1 2 3 4 है, तो ये भी नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और हल करने का शानदार तरीके से प्रयास करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है, इस प्रकार की आकृति किसमें, इसमें तो है नहीं, ठीक है, 3 बचे हैं, 3 में देखेंगे। इसमें देखो यहाँ पे बहुत जगह नहीं, इसमें जगह है, तो ये नहीं है। इन दोनों में देखेंगे, इसमें क्रॉस का निशान है, इसमें प्लस का निशान है, तो ये नहीं है, और डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और इसे भी हल करने का शानदार तरीके से प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसे देखने में हमें इस प्रकार की आकृति लग रही है और इस आकृति को कैसे हल कर पाएंगे। देखो इसमें सेम टू सेम है, चारों में, ठीक, तो इसमें ये नहीं है। ऊपर वाले से पता लगता है सी ऑप्शन हमारा नहीं है। नीचे से देखेंगे तो चलिए ठीक है, सभी में है, और इस प्रकार की आकृति हमारी सभी में निकली हुई है, और ये इसलिए नहीं है, इसका ऊपर साइड बना है, इसमें नीचे बना है, ठीक है, इसमें नीचे बना है, ठीक है, और इसमें ये देखेंगे कि ये वाली जगह ज़्यादा है, इसमें ये वाली जगह कम है, ठीक है ना। ऐसे ये दोनों सेम है, क्या इसमें अंतर है? इसमें जो अंतर है वो हमें बताना है, कौन सा अंतर बिल्कुल सटीक बैठेगा।
तो इसमें बी वाला जो है वो नहीं है, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन नहीं सही है, डी ऑप्शन सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने, और इसमें आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले क्रॉस का निशान है, यहाँ पे नहीं तो ये भी नहीं, यहाँ पे प्लस का है तो ये भी नहीं, यहाँ पे प्लस क्रॉस का है तो ये भी नहीं, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आएंगे। इसी आशा के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा। मैं सोनलाल आपका साथी सोनलाल लेता हूँ आज्ञा। मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, अच्छे रहें और स्वस्थ रहें, और अपनी तैयारी को हमारे साथ आगे बढ़ाते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं सोहनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।